दोस्तों कल सुबह आप लोगों का पहला पेपर है। पहला पेपर आपका हिंदी विषय का है। ये आपको हिंदी विषय का जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रश्न याद करने हैं। सारे प्रश्न जो मैं आपको बताऊं सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? तो उत्तर में आप लोगों को याद रखना है, परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों रीतिकाल जो है इसको 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति और भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। इसके बाद में आप लोग देखिएगा वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? इसमें आपको कुश्ती बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और वाच्य के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। इसके अलावा नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें स्वयं प्रकाश आप बताएंगे। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश नामक लेखक ने लिखा है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं। पूरे रिक्त स्थान में आपको हल सहित बताऊंगा। देखिएगा पहला रिक्त स्थान उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है? तो प्यारे साथियों उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया गया है। चौपाई मात्रिक छंद है, बिल्कुल सममात्रिक छंद आप इसमें बताएंगे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था? तो दोस्तों इसमें आपको भानपुरा बताना है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके समान दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। ठीक है। गंतोक का अर्थ क्या है? तो दोस्तों गंतोक का अर्थ आप लोगों को पहाड़ बताना रहेगा। वाच्य के भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके अलावा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सही जोड़ी बताई गई है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। दोस्तों यहाँ पर दंतुरित मुस्कान के रूप में आपको कवि नागार्जुन बताना रहेगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? तो उनको अलंकार कहते हैं। इसके अलावा रामचरितमानस। तो दोस्तों रामचरितमानस के रूप में आपको महाकाव्य बताना रहेगा। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आप लोगों की लोकोक्ति हो जाएगी। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज में आपको नवाब साहब बताना है जिन्होंने 2 खीरे खरीद लिए थे। फेरी भेटूला। फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। फेरी भेटूला में आपको फिर मिलेंगे ऐसा उत्तर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं आपके स्क्रीन के सामने। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। दोस्तों ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, खंजड़ी बजाते थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका कमेंट करके उत्तर देना कि आयु 50 वर्ष थी या फिर 60 वर्ष थी। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में गए थे। इसमें आप लोगों को सही बताना रहेगा। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है। इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि दोहा जो छंद होता है उसमें 24 मात्राएं होती है, 16 मात्रा तो चौपाई में होती है। सज्जन में स्वर संधि है, इसका मतलब यहाँ पर गलत होगा। असत्य आप इसमें बताएंगे क्योंकि सज्जन जो है ना जब उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से संधि विच्छेद होता है, सत प्लस जन। तो इसमें ये व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई है, ये बिल्कुल सही बात है। और रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा कविता उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा ये रहा आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसमें दशानन में कौन सा समास है? दोस्तों दशानन में तीसरा पद प्रधान है, इसका मतलब बहुब्रीहि समास है। पंथा का अर्थ आप लोगों को रास्ता बता देना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार न्यूटन ने किया था, ऐसा आप उत्तर के रूप में बताएंगे। 10वां रस कौन सा है? तो 10वें रस के रूप में आपको वात्सल्य रस को बता देना है। और तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो इसको भोलानाथ कहकर पुकारते थे तारकेश्वर नाथ को। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? तो इसमें आप लोगों को अज्ञेय बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना आपकी हो जाएगी। बाकी त्रैमासिक परीक्षा का कल पहला पेपर है, इसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सबको एक बात मैं बता देता हूँ, याद रखना, यहाँ पर हमारा जो मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन है, मेंस एजुकेशन ऐप है हमारा,
आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने हिंदी सब्जेक्ट का जो कोर्स है मात्र 49 रुपये में दे रखा है और एक 199 में दे रखा है। 199 वाले में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, PDF वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। तो बिल्कुल आप जाकर दोनों में से जो भी आपको उचित लगे उसको परचेस कर सकते हो। मेंस एजुकेशन की जो लिंक है हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेंस एजुकेशन लिख देना, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। स्पेलिंग आप भूल मत जाना, याद रखना MAINS मेंस और एजुकेशन, ऐसा आप गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। बेस्ट तरीके से हमने वहाँ पर आपके लिए कोर्स को अपलोड करके रखा हुआ है ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।